एकादशी के दिन निराहार रहकर सब ब्रजवासियों ने व्रत किया और जनार्दन भगवान का अर्चन किया, सहस्त्रार्चन किया, रात्रि में जागरण किया, कीर्तन किया और जागरण करते करते मध्यरात्रि हो गई। मध्यरात्रि से कुछ अधिक काल हुआ तो बाबा को लगा कि शायद अब ब्रह्म बेला लग गई होगी और नंद बाबा ब्रह्म बेला के भ्रम में रात्रि में ही यमुना जी में स्नान करने चले गए। अब जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया तो वरुण देवता के सेवक नंद बाबा को बंदी बना लिए और वरुण लोक में ले गए। अब नंद बाबा नहीं लौटे, सब ब्रजवासी ढूंढने लगे बाबा कहां गए, बाबा कहां गए। तो बाबा नहीं मिले। यमुना जी के तट पे देखा तो बाबा के कपड़े तो रखे हैं पर बाबा नहीं है। अरे बाबा कहां चले गए। सब रोने गाने लग गए क्योंकि समझ गए कपड़े बाहर रखे, इसका मतलब यमुना जी में बाबा डूब गए। श्री कृष्ण से कहा कन्हैया देखो बाबा कहां गए। श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हम देखते हैं। कन्हैया ने यमुना जी में गोता लगाया और गोता लगा के पहुंच गए वरुण देवता के लोक में। और जैसे ही वरुण लोक में श्री कृष्ण पहुंचे, उन्होंने देखा वरुण देवता ने, अरे प्रभु आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार हो गए। बड़ा अद्भुत स्वागत श्री कृष्ण का हुआ। वाद्य बजने लगे, जय जयकार होने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, स्वस्ति वाचन होने लगा, मंगल गीत होने लगे और ठाकुर जी को ले जाके एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया गया। वरुण देवता ने अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया और वहां बैठा के चरण धोए, आरती करी, मालाएं पहनाई, भोग अर्पित किया, नैवेद्य भोग सब। और नंद बाबा पड़े पड़े देख रहे हैं, भैया ये क्या लीला हो रही है, मुझे तो रस्सियों में बांध के पटक रखा है, मेरे बेटे की आरती पूजा हो रही है, ये क्या चक्कर है। फिर हाथ जोड़ करके वरुण देवता ने पूछा कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र भूयते माया लोक सृष्टि विकल्पिना। हे भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे परमात्मा, आपके चरणों में मेरा नमन है। आप आज्ञा करिए मुझे क्या करना है। आपका यहां आगमन कैसे हुआ। अरे आप मुझे बुला लिए होते, आप यहां आए। तब श्री कृष्ण ने सारी बात कही कि भैया तुमने जिनको बंदी बना रखा है वो हमारे बाबा हैं, हमारे पिताजी हैं। अरे प्रभु क्षमा करिए। फिर तो वरुण देवता ने क्षमा मांगी और नंद बाबा को भी पूजन किया। नंद बाबा की भी आरती पूजा करी, पिताजी हैं प्रभु के, और दोनों को विदा कर दिया उपहार दे करके। अब नंद बाबा और श्री कृष्ण यमुना जी के कुंड से बाहर आए। अब कुंड से जब बाहर आए तो सब प्रसन्न हो गए पर आश्चर्यचकित हो गए। क्यों। नंद बाबा के कपड़े सूखे हैं। कोई भी जल में से निकलेगा तो पानी में गीले होंगे। नंद बाबा के कपड़े सूखे हैं और साधारण वस्त्र नहीं पहन रहे। नंद बाबा बड़े दिव्य वस्त्र धारण करे हुए हैं क्योंकि वरुण लोक से वस्त्र मिले। अद्भुत वस्त्र अलंकारों से अलंकृत है बाबा। ये देख करके सब चकित होकर के पूछने लगे बाबा। अच्छा, बाबा को घेरे लिया, फेंटा पकड़ लिया। बाबा बताओ कहां चले गए थे, तो ये क्या लीला है, कपड़ा कैसे सूखे हैं, ये कहां से पहन के आ गए। बाबा बोले भैया इसमें मेरा कोई चमत्कार ना है। तो बोले जो कुछ चमत्कार है वो मेरे लाला को है। उस समय गर्गाचार्य जी ने कही, मैंने मानी नहीं, यो तो साक्षात नारायण है, क्योंकि सकल अमानस कर्म तुम्हारे। इनके जो भी कार्य हैं वो सब अमानुष हैं, मानवीय कर्म नहीं है। अच्छा, श्री राम ने अपनी भगवत्ता को हर समय छुपाया है। राम जी ने भगवत्ता प्रकट नहीं होने दी। कभी राम जी ने 4 भुजा धारण नहीं करी, कभी दिव्य विमान नहीं बुलाया, कभी शंख चक्र को नहीं बुलाया, गरुड़ जी को नहीं बुलाया। अपने आप को बिल्कुल छुपाया है क्योंकि रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों मांगी थी और फिर मर्यादा का पालन कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने बोले इन्होंने तो जन्म से ही लीला शुरू कर दी और जगह जगह अपनी भगवत्ता को प्रकट किया है कि नहीं। 6 दिन के कन्हैया ने इतनी विशाल शरीर वाली बलवान पूतना को पछाड़ दिया। छोटे से लाला जो 3 महीना के भी नहीं हुए थे, छगड़े में लात मारकर आकाश में उड़ा दिया और सक्तासुर को मार डाला, तृणावर्त को मार डाला, अकासुर, बकासुर, अघासुर, बत्सासुर,
प्रलंबासुर कितने असुरों को पछाड़ते गए, 7 कोस के गोवर्धन को उठा लिया। ये कोई मानवीय कर्म है? काली नाग का मर्दन कर दिया और 101 फण वाले उस नाग को एकदम जो है ऐसा कर दिया कि वो रक्त से विहीन हो गया, विष विहीन हो गया और भगवान की शरण में आ गया। तो ये कोई मनुष्य कर सकता है? नंद बाबा ने कहा भैया मैं तो समझ गया ये कोई मानव नहीं है, ये कोई निश्चित ही देवता है अथवा नारायण है। अब सबने बाबा की फेंटा छोड़ी और कन्हैया को घेर लिया। लाला अब हम समझ गए कि तू भगवान है, और यदि कन्हैया तू भगवान है तो भैया हमारे ऊपर भी थोड़ी कृपा कर। कन्हैया बोले अरे ब्रजवासियों कैसी बातें करो, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा सखा हूं, मैं तो कन्हैया हूं। नहीं कन्हैया हम जान गए, अब तेरी बातों में नहीं आएंगे, तू परमात्मा है। लाला देख तू परमात्मा है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपने बैकुंठ को दर्शन करा दे। हमने बैकुंठ को नाम बहुत सुनो, एक बार देखो वो चाहे। अरे भैया मैं कोई परमात्मा नहीं हूं। मधुमंगल श्रीदामा आदि बोले यदि तूने अपने दिव्य धाम का दर्शन नहीं कराया तो आज से तेरी हमारी कट्टी। बच्चे आपस में झगड़ते हैं तो कुट्टी हो जाते हैं, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। यदि तूने अपने दिव्य धाम का दर्शन नहीं कराया तो हमारी तेरी कट्टी रह जाएगी। अब तो लाला को लगा कि भैया ब्रजवासी सखाओं के बिना तो मेरा मन नहीं लगेगा, क्या करें। चलो भैया, कहां ले गए? ब्रह्मकुंड पर कृष्ण ले गए और कहा सब आंख बंद करो। अच्छा अब आप यहां एक बात जरा ध्यान से सुनिए कि बैकुंठ में कौन जा सकता है? भगवान के परम धाम को कौन जा सकता है? शरीर सहित कोई जा सकता है क्या? जिसके पास शरीर है वो इस शरीर से नहीं जा सकता। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, एक तो ये स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। ये स्थूल देह तो दिव्य धाम में प्रवेश नहीं ही कर सकती, पर पंकज जी वहां जो है सूक्ष्म शरीर से भी कोई नहीं जा सकता, कारण शरीर से भी कोई नहीं जा सकता। तीनों शरीर जब तक है तब तक वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलता। तो श्री कृष्ण ने विचार किया कि अभी तो इनका जो 5 भौतिक देह है, स्थूल शरीर है, इससे कैसे ले जाएं। फिर ठाकुर जी ने विचार किया कि कुछ भी हो मेरे प्यारे हैं, ये ब्रजवासी सब मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अब इनकी प्रसन्नता के लिए मैं थोड़ा विधान को ही बदल देता हूं। बड़े लोगों को जब आवश्यकता होती है तो वो जो है नियमों में संशोधन कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? बड़े बड़े नियमों में संशोधन हो जाते हैं। भगवान ने भी संशोधन कर लिया, बोले ऐसे शरीर से जाएंगे, और सब कन्हैया पर भरोसा करके ब्रह्मकुंड में कूद गए। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मगनः कृष्णेन चोद्धृता ददृशे ब्रह्मणो लोके दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्राकुरद्य आगत पुरः। सब जैसे उसमें कूदे, कहां पहुंच गए? भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम को पहुंच गए। अब वहां जाकर देखा तो सब 4 भुजाओं वाले घूम रहे हैं। बड़ा दिव्य लोक भगवान का। वैकुंठ का मतलब है जहां कुंठा ना हो, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, कुंठा ना हो, चिंता ना हो, विषाद ना हो, जहां आनंद ही है, वो तो भगवान का परम धाम है। उस दिव्य वैकुंठ की अलौकिकता को देख देख करके सब ब्रजवासी बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जैसे हम लोग विदेशों में जाते हैं तो वहां देखते हैं, अरे भाई क्या गजब की बिल्डिंग बनी है, अरे क्या गजब का ये बना है। अब ये तो मानवीय संरचना है, और जहां परमात्मा की रचना होगी वहां कैसी होगी। उस विलक्षणता को देखकर ब्रजवासी बड़े विभोर हो रहे थे। भगत जी पहले तो सब देखते रहे, एक बोला भैया देखो देखो यहाँ तो 4 हाथ वाले हैं सब लोग, 2 हाथ वाले तो हम ही लोग हैं। एक बोला केवल 4 हाथ वाले नहीं, देख 4 मुंह वाले भी आ रहे हैं। उधर ब्रह्मा जी आ रहे थे, बोले 4 मुंह वाले भी आ रहे हैं। बड़े अद्भुत धाम है भैया, सब कुछ बढ़िया है, पर ये देखो हमारा कन्हैया कहाँ है? कन्हैया नजर नहीं आ रहे।
एक बोला देखो देखो वो अंदर नाग पर जो बैठा है ना, वही हमारा कन्हैया ही तो है वो, वहां भगवान नारायण विराजमान है। और दौड़ कर सब जाने लगे, चलो चलो। तब तक द्वारपालों ने रोक दिया, कहां जा रहे हो, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। अरे हमारे कन्हैया के पास जा रहे हैं। बोले यहां कोई नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल भी बाहर से ही नमन करके लौट जाते हैं, प्रवेश नहीं है। अब सब उदास हो गए, भैया जहां कन्हैया ना हो ऐसे बैकुंठ को कहा करें। थोड़ी देर बाद सब बोले, हे कन्हैया अब तो तू हमें अपने वृंदावन बुला ले। और ऐसा संकल्प होते ही सबने देखा कि ब्रह्मकुंड से बाहर निकले हैं, सामने कन्हैया खड़े हैं और सबके सब वृंदावन में प्रकट हो गए, सब वृंदावन में निकल आए। अब जब बैकुंठ वृंदावन आए, कन्हैया ने पूछी क्यों ब्रजवासियों कैसा लगा बैकुंठ। सब बोले कन्हैया क्या बताएं, इतना विलक्षण है, इतना अद्भुत है, वर्णन नहीं हो सकता। फिर उदास क्यों हो। बोले भैया चाहे जितना बढ़िया हो पर हमें तो वृंदावन प्यारा लगता है। कहा करें बैकुंठ जाए, कहा करो बैकुंठ जाके, कहा करो बैकुंठ जाए, कहा करो बैकुंठ जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करो बैकुंठ जाए, कहा करो बैकुंठ जाए, जहाँ नहीं न जहाँ न यशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ यशोदा, जहाँ नहीं गोप ग्वाल ना गाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ ना यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल ना गाए, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए, मोर नहीं कदमन की छाए, कहा करो वैकुंठ जाए, कहा करो बैकुंठ जाए, कहा करो वैकुंठ जाए, कहा करो बैकुंठ जाए, कहा करो कहा करो कहा करो बैकुंठ। सब बोले भैया कन्हैया हमें ऐसा बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन ही अच्छा है। और सब फिर बड़े प्रेम से वृंदावन में ही वास करने लगे। सुखदेव जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शारदोत फुल्ल मल्लिका ईक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रता भगवान पिता रात्रि। अब थोड़ा और समय बीता, आश्विन मास आया। आश्विन मास की पूर्णिमासी, क्या बोलते हैं हम उसको, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा। चीरहरण में श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा था कि आने वाले शरद पूर्णिमा पर मेरा तुम्हारा मिलन होगा। अब शरद पूर्णिमा आ गई तो श्री कृष्ण ने अपना श्रृंगार स्वयं किया और अपना श्रृंगार करके नंद नंदन श्याम सुंदर बड़ी सुंदर पीतांबरी धारण कर ली, सुंदर मालाएं
मोती की माला, मोर पंख का मुकुट, कटी काचनी, सुंदर श्रृंगार करके हाथ में बंसी लेकर के और फेटा बांध करके कन्हैया पहुंच गए हैं यमुना जी के पुलिन पर रमण रेती। और वहां जाकर के बंसीवट पहुंच गए और बंसीवट में पहुंचकर ठाकुर जी ने वहां उस सुंदरता को देखा। भगवान अपिता रात्रि ही, भगवान शब्द से प्रकरण का आरंभ है। बहुवचन का प्रयोग रात्रि शब्द में है। रात्रि ही, अनेक रात्रियां एक ही रात्रि में प्रकट हो गई। एक रात्रि नहीं रही, अनेक रात्रियां। और अद्भुत सुंदरता ब्रजमंडल की हो रही है। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदित हुए हैं। उनकी जो लालिमा बिखर रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पूर्व दिशा में आकर के और कुमकुम बिखेर दिया हो। सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया पंकज जी, जैसे बड़े दिनों से किसी स्त्री का पति परदेश गया हो और वो बहुत दिन बाद जब लौटे तो जो व्युक्ता नायिका बहुत समय से प्रतीक्षारत थी, वो आकर के अपने हाथों से उसके मुख पर कुमकुम लगा दे, कुमकुम चर्चित कर दे। ऐसे चंद्रमा ने पूर्व दिशा में दिशा को लालिमा से आच्छादित कर दिया और बड़ी सुंदर शोभा बन की हो रही है। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्वता। श्री कृष्ण ने योग माया का स्मरण किया। योग माया कौन है, हम सब सुनते ही रहते हैं। हमारी स्वामिनी जो किशोरी जी, श्री राधा जी। अब हम लोग किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करें कि हे स्वामिनी जो, हमें भी रास में प्रवेश दीजिए। आपकी कृपा से ही रास रस का कुछ अनुभव होता है, तो आप हमें रास के उस दिव्य दर्शन को कराइए। बोले राधा रानी की। अभी वहां हरिकोमा का आया था। हमारे माई श्यामा जो, हमारे माही श्यामा जो, साधन ही न दीन में राधे, साधन ही न दीन में राधे। तुम करुणा मई प्रेम गाधे, तुम करुणा प्रेम गाधे।
स्वामी सरकार की जय हो। जैसे अधमा तुम ही एक जानत हो, जैसे अधमा तुम ही एक जानत हो, जैसे अधमा तुम ही एक जानत हो, जैसे अधमा तुम ही
तेरो ही किशोरी बोले वृषभानुलले की जय हो राधा रानी की। तो योग माया मुपास्त्रता अपनी आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी का श्याम सुंदर ने स्मरण किया और फिर अपनी बंसी बजाना प्रारंभ किया और ऐसी विलक्षण बांसुरी बजी कि जिसने सुना वो अपने आप को रोक नहीं सकी, सबको सुनाई नहीं दी। हमेशा जो बांसुरी बजती है वो सर्वभूत मनोहरा, सबको सुनाई देती है। गैया भी सुनती है, बछड़ा भी सुनते हैं, गोपी ग्वाले सबको सुनाई देती है। पर रास पूर्णिमा की जो बांसुरी बजी वो सबको सुनाई नहीं दी, वो केवल और केवल उन गोपियों को सुनाई दी जिनको श्री कृष्ण बुलाना चाहते हैं। वो कैसे सुनाई दी? उन्हें लगा कि हमारा नाम लेकर के हमें बुलाया जा रहा है। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं विशेष रूप से। एक है ताड़ यंत्र जिसको पीट के बजाया जाता है, जैसे ढोलक, मृदंग, तबला, जिसको पीट के बजाया जाता है। एक है संघर्षण यंत्र जिनको रगड़ के बजाया जाता है, झांझ, मंजीरा आदि। तीसरा है तंतु वाद्य जिसमें तार लगे होते हैं, सितार, गिटार, वेंजो। और चौथा है जिनको हवा से फूंक कर बजाया जाता है। हमारे प्राचीन पद्धति में ये 4 प्रकार के, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चल गए, ये 4 मुख्य हैं। तो चारों में सबसे विशेष किस वाद्य की महिमा है? वाद्य तो सभी अपने आप में अद्भुत हैं, लेकिन जो सुसिर वाद्य है, सुसिर माने जिसको प्राणवायु से फूंक कर बजाया जाता है, वो सबसे ज्यादा मधुर होता है, बांसुरी आदि। क्यों? क्योंकि वो अंदर की प्राणवायु उसमें लगती है, और प्राणवायु में जो कुछ होता है वह प्राणवायु के द्वारा वह बजता है, इसलिए उसका सरसता अलग होती है। अब श्री कृष्ण ने जब बांसुरी को बजाया तो केवल बंसी में से आवाज नहीं निकल रही, बल्कि बंसी में से श्री कृष्ण के हृदय की वह प्रेम लक्षणा, भक्ति प्रकट हो रही है। जो अपने भक्तों के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम है, उन गोपियों के प्रति प्रेम है, वो प्रकट हो रहा है। पंकज जी, यहां स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं कि गोपियों को बांसुरी की तान में एक वेदना सुनाई दी। स्वामी जी के शब्द हैं। क्या वेदना सुनाई दी? कि श्री कृष्ण हमसे मिलने के लिए व्याकुल हैं और वो हमसे मिलना चाहते हैं, हमें बुला रहे हैं। तो गोपियां कामकाज छोड़ के भागी। तो कामकाज छोड़ के इसलिए नहीं भागी कि उन्हें मिलने की जल्दी थी, बल्कि वो इसलिए कामकाज छोड़ के भागी कि उन्हें लगा कि हमारा कन्हैया जो है हमसे मिलना चाहता है, वो हमें बुला रहा है, तो हम तुरंत चले जाएं। कृष्ण की इच्छा है हमसे मिलने की, तो हमें विलंब करना अपराध है। तो जो जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो नवलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडला जबलोल कुंडला। उनके मन की वृत्तियां, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा छूट गई और अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी। शरीर की सुध बुध भूल गई। अब तो उनका प्रेम जो छुपा था वो प्रकट हो गया। पैर में कांटा लग रहा है कि कंकड़ चुभ रहा है कि ओढ़नी कहीं उलझ के फट जा रही है, इस बात की उनको होश ही नहीं है। ना एक दूसरे को बता पा रही हैं कि तुम चलोगी क्या, क्यों तुम भी चल रही हो क्या, ये पूछने का समय नहीं रहा, क्योंकि अब सुध बुध भूल गई। दुह्यन्त्यो भिययौ कश्चिद दुह्यन्त्यो भिययौ काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधि सृत संयावमन उदवास्या पराययो। कोई गोपी गोदोहन कर रही थी, वो बछड़ा खोलना भूल गई, दोहनी पात्र कहां गिर गया उसको होश नहीं है, वो ऐसे ही भाग गई। कोई अपने पत्नी को भोजन परोस रही थी, अब भोजन अभी अधूरा ही हुआ है और वो छोड़ के भाग गई। ससुर जी ने कहा, अरे बाबरी कहां जा रही है, भोजन तो दे जा। तो क्या किया? बोले गाय की भूसी की डलिया ससुर जी के सामने रख दी।
और ससुर जी के भोजन की थाली गैया के सामने रख दी। गाय को साक ससुर को भूसी ऐसी मति बोराई। हमारे भक्तमाली जी नारायण दास मामा जी गाते थे, गाय को साक ससुर को भूसी ऐसी मति बोराई, मधुबन में मुरलिया मधुबन में धूम मचाई। तो भैया ऐसी अद्भुत धूम मची। तो यह ऐसी विलक्षण घटना घटी, जो बच्चे को दूध पिला रही थी वो दूध पिलाना भूल गई, जो श्रृंगार कर रही थी वो श्रृंगार करना भूल गई, अटपटा श्रृंगार जैसा है उल्टा सुल्टा करके भाग चली और जाके श्री कृष्ण को देखा। त्रिभंग ललित होकर हमारे श्याम सुंदर खड़े हैं। त्रिभंग ललित समझते हैं? 3 जगह से टेढ़े होके, चरण मुड़ा है, घुटने मुड़े हैं, कमर झुकी है, गर्दन झुकी है और बड़े प्रेम से बंसी बजा रहे हैं, आंखें बंद हैं, पीतांबर लहरा रहा है, घुंघराली हल्के हवा के झोंकों से उड़ रही हैं, नेत्र बंद है, बड़े मधुर तान छेड़ रहे हैं। और जैसे ही गोपियों ने उस रूप को देखा, अब तो वो इतनी आनंद विभोर हो गई कि क्या कहना। और श्री कृष्ण के दर्शन से उनके अंदर जो आनंद उत्पन्न हुआ, उससे उनके पुण्य क्षीण हो गए। भगवान के दर्शन से पुण्य मिलता है, लेकिन यहां एक विलक्षण बात महापुरुषों ने कही है पंकज जी, आनंद की जब प्राप्ति होती है तो हमारे पुण्य कम होते हैं और दुख की प्राप्ति में पाप कम होते हैं। तो बोले गोपियों के अंदर जो पाप और पुण्य हैं उनको समाप्त करना है। जब तक पाप अंदर रहेगा तब तक भी भगवान नहीं मिलेंगे, और पुण्य रहेगा तब तक भी नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे पुण्य रहेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, तो फिर पुण्य करना बंद कर देना चाहिए, ऐसा ही लगेगा ना। लेकिन जब तक पाप और पुण्य दोनों में से कोई भी रहेगा तब तक आपको स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक आदि तो मिल जाएगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे। आपको लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो भी बंधन है, और सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो भी बंधन है कि नहीं है? अब जंजीर लोहे की हो या सोने की हो, बंधे तो हैं। तो बंधन चाहे पाप के कारण हो चाहे पुण्य के कारण हो, पर यदि पाप है तो पाप भोगने संसार में आना पड़ेगा, और यदि पुण्य आपके बचे हैं तो पुण्यों को भोगने आना पड़ेगा, और आपको बार बार संसार में आना पड़ेगा। इसलिए श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं, न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम। तो कृष्ण दर्शन से उनके पुण्य जो है वो हुए, और श्री कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए आ गए, तो कृष्ण विरह की तीव्र वेदना से उनके पाप भी जल के भस्म हो गए, उनकी सारी वासना नष्ट हो गई, और वह पाप पुण्य से रहित हो गई। तब ना भगवान की प्राप्ति हो गई। ये भाव अखंडानंद जी ने भी दिया है, और ये भाव हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले गुरु जी भी देते हैं। अभी ऊर्जा की कथा में भी ये भाव महाराज जी ने दिया। तो पाप और पुण्य दोनों जब बराबर में आ जाएं तो भगवान की प्राप्ति। अब गोपियां श्री कृष्ण को देख के बड़ी मुग्ध थी। श्री कृष्ण ने कहा, आओ आओ गोपियों, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। अब वो बात हम स्पष्ट कर दें, नहीं तो अधूरी रह जाएगी, कि यदि पुण्य भी भगवान की प्राप्ति में बाधक है तो फिर पुण्य करना बंद कर दें क्या? लेकिन यदि हम पुण्य करना बंद कर देंगे तो पाप तो छूटेंगे नहीं। पुण्य करना तब बंद करना जब पाप का 100% गारंटी ले सको कि मन से, वाणी से, कर्म से किसी से हम पाप नहीं करेंगे। मन, वाणी, कर्म कहीं ना कहीं सूक्ष्म पाप हो जाते हैं। उन पापों का परिणाम ये होगा कि पाप जब भारी हो जाएंगे तो फिर तो हमें घोर नरकों में जाना पड़ेगा, तो संभावना ही मिट जाएगी भगवत प्राप्ति की। और पुण्य रहेंगे तो पुण्य हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करेंगे, और सद्मार्ग पर चलेंगे तो धीरे धीरे हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है। पुण्य हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करेंगे। इसलिए जीवन में पुण्य करते रहें, सत्कर्म करते रहें, और धीरे धीरे अपने लक्ष्य का साधन करें।